जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय के बारे में। देखिए, हृदय क्या है? हृदय के जो अध्ययन है, हृदय को जो पढ़ने वाले को कहते हैं क्या है? कार्डियोलॉजी कहते हैं। जो हृदय के जो अध्ययन है दोस्तों, हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। यानी स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है दोस्तों। तो आज हम लोग हृदय को पढ़ने वाले हैं और हृदय के एनाटॉमी मतलब हृदय का जो आंतरिक संरचना है, हृदय के जो अंदर कौन सा कैसा कार्य होता है, हमारा रक्त है वो वास्तव में किस तरह बहता है, हृदय में काम कैसे करता है, उस सबको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग का हृदय में क्या होता है? रक्त आता है। ठीक है, रक्त हृदय में प्रवेश करता है। उसके बाद ये अपना जो ऑक्सीजन का छोड़ता है और जो अपना जो CO2 और अदर गैसेस है उसको लेकर निकलता है। तो वो किस तरह होता है अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, हम लोग देख सकते हैं ये हमारा हार्ट है, यानी हमारा हृदय का जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो बनाया हुआ है। अब देखिए उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग का जो रक्त होता है। हम लोग जब सांस लेते हैं, रक्त हम लोग एंट्री करते हैं, सबसे पहले हम लोग कहाँ से करते हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ होता है महाशिरा होता है दोस्तों। क्या होता है? महाशिरा। अब महाशिरा क्या करता है? हमारे रक्त में अशुद्ध रक्त क्या करता है? अशुद्ध रक्त का प्रवेश करता है। अशुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वैसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। जैसे कि ये हमारा कोई रक्त है, ये हमारा रक्त हो गया, मान के चलिए ये हमारा रक्त है और इसमें क्या है? हमारा ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध रक्त हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध रक्त हो जाएगा। तो यह क्या करता है? जो हमारा महाशिरा है यह क्या करता है? अशुद्ध रक्त को एंट्री कराता है, अशुद्ध रक्त को घुसाता है। इस माध्यम से हमारा जो अशुद्ध रक्त है यहाँ पर घुसता है, एंट्री करता है। अशुद्ध रक्त यहाँ से एंट्री करता है, इधर से भी करता है। जो इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस जगह को महाशिरा कहते हैं, यानी वेना कावा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेना कावा। महाशिरा के माध्यम से क्या करता है? हमारा जो रक्त है, अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, वह प्रवेश करता है, इस जगह से एंट्री करता है हमारे कहाँ? हृदय में। कहाँ होता है? हृदय में। ठीक है, और जो हमारा हृदय होता है दोस्तों वो कितना होता है? 4 चैम्बर का होता है। हृदय कितना होता है? 4 चैम्बर का होता है। मतलब जो हमारा हृदय है दोस्तों उसमें क्या होता है? 4 कमरे होते हैं। जैसे हम लोग का घर में कितना होता है? 4 कमरा होता है, उसी प्रकार जो हमारा हृदय है यानी हार्ट है उसमें क्या होता है? 4 कमरे होते हैं, छोटे छोटे 4 कमरे होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे उस कमरे का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से क्या होता है? हमारा जो अशुद्ध रक्त है यहाँ पर घुसता है, अशुद्ध रक्त यहाँ से घुसता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एक कमरा मिल जाता है हमें, यह एक जगह है। इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, राइट आट्रियम कहते हैं, यानी राइट आट्रियम यानी दहना आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दहना आलिंद, दायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? दायां आलिंद कहते हैं। जो इस जगह हम लोग प्रवेश करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट आर्टियम कहते हैं। देखिए लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है राइट आर्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट आर्टियम। जब हम लोग का रक्त यहाँ राइट आर्टियम में प्रवेश करता है दोस्तों, इस जगह रक्त पहुँच गया, यहाँ पर रक्त पहुँच जाता है। उसके बाद क्या करता है? ये जो हमारा राइट आर्टियम है इसको हमारा राइट वेंट्रिकल में बदल देता है, यहाँ पर एंड घुसा देता है, यहाँ पर पहुँचा देता है। सबसे पहले तो हमारा रक्त कहाँ होता है? महाशिरा के माध्यम से प्रवेश करता है। कहाँ? राइट आर्ट्रियम में प्रवेश करता है और राइट आर्ट्रियम के जस्ट उसके बाद नीचे यहाँ पर घुसा देता है। जो राइट आर्ट्रियम है उसको नीचे धकेल देता है, उसको नीचे गिरा देता है। नीचे एक कमरा लगा हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। नीचे का कमरा को क्या कहते हैं? राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और उसके साइड में देखेंगे दोस्तों आपको इस तरह का एक वाल्व बना हुआ दिखेगा। ये वाला वाल्व, इस वाल्व को कहते हैं हम लोग ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व। ये जो ये है इस तरह ऐसा करके बना हुआ रहता है, इस तरह बना हुआ रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। जो इसको क्या कहते हैं? ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। जब हम लोग का रक्त यहाँ से घुसता है तब इसे क्या होता है? इधर फैल जाता है। देखिए, ये हम लोग का जो हम मार्कर है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग मार्कर रख दिए हैं, देख सकते हैं। ये हम लोग का ये यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर मार्कर रखा हुआ है। अब जैसे ही हम लोग का ये मार्कर नीचे की ओर गिरेगा तो ये ऐसे खुल जाएगा और नीचे गिर जाएगा, मतलब ये ऐसे खुल जाएगा। जो इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस तरह का वाल्व बना हुआ है, यह क्या हो जाएगा? ऐसा करके फैल जाएगा और जो मार्कर है वो नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार जो हमारा रक्त होता है, रक्त सबसे पहले ऊपर में रहता है, यहाँ पर रक्त है, और जैसे ही रक्त नीचे की ओर गिरता है यानी राइट वेंट्रिकल में गिरता है तब ये ऐसे फैल जाता है, ऐसे फैल जाता है। यानी दायां नीलय में जब प्रवेश करता है रक्त तब ये ऐसा फैल जाता है। कौन? ये वाल्व सब। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। ये जो वाल्व इस जगह नीचे गिरता है तब यहाँ पर यह जो हमारा रक्त है यह यहाँ पर रुक जाता है। अब ये रक्त रुका है तो ये क्या रक्त है? ये जो हमारा रक्त है ये क्या है? अशुद्ध रक्त है, मतलब इसमें ऑक्सीजन अभी मिला हुआ नहीं है, ये अशुद्ध रक्त है।
उसके बाद क्या होता है, रक्त यहाँ प्रवेश करता है, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम बता दिए, इसको हम लोग ट्राइकॉस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकॉस्पिड वाल्व। और यहाँ पर जब हम लोग का रक्त प्रवेश करता है, यहाँ पर रक्त रुकता है, तो इस जगह रक्त रुका है, ये क्या है, अशुद्ध रक्त है। अब क्या करेगा, यह रक्त इस माध्यम से, ये जो हमारा महाधमनी है, फुसफुसीय धमनी, फुसफुस हम अब बताए थे, फुसफुस किसको कहते हैं, हमारा फेफड़ा को कहते हैं। फुसफुस किसको कहते हैं, फेफड़ा को। फेफड़ा क्या करता है, फुस 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 करता है ना, ऑक्सीजन और CO2 आदान प्रदान, गैस का ऑक्सीजन CO2 सांस लेना सांस छोड़ने की क्रिया करता है, वो क्या करता है, फुस 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 करता है। वो कौन, हमारा जो फेफड़ा। तो ये जो फुसफुसीय धमनी है दोस्तों, ये कहाँ से आती है, हमारे फेफड़ा से जुड़ी हुई रहती है। और ये क्या करता है, यहाँ से जो रक्त है इसको यहाँ खींच लेता है, ये यहाँ से रक्त खींच लेता है। अब जब यहाँ से रक्त खींचता है, तब यहाँ पर और एक प्रकार का वाल्व पाया रहेगा, और एक प्रकार का वाल्व। जैसे यहाँ एक प्रकार का दीवार था, ये इसे हम लोग कह सकते हैं दीवार। जैसे दीवार नहीं रहता है, जैसे गेट रहता है, गेट है, यहाँ पर एक गेट है, इस जगह एक गेट मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व। फुसफुसीय गेट के माध्यम जैसा रहता है, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। और यह पल्मोनरी वाल्व क्या करता है, यह हम देखें, ये इस तरह रहता है, लेकिन जो ये पल्मोनरी वाल्व है वो इस तरह रहता है। कैसा रहता है, आप देख सकते हैं, ये इस तरह रहता है, इस तरह। अब इस तरह रहने का कारण क्या है, ये रक्त तो नीचे है, अब ये रक्त नीचे है, अब जब ये ऊपर जाएगा, तब जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ पर रक्त की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तब क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, तो ये क्या, ये दोनों यह दोनों क्या हो जाएगा, साइड सिकुड़ जाएगा, इस साइड हो जाएगा, रक्त यहाँ से आराम से जाएगा। तो ये जो हमारा वाल्व है दोस्तों, वो किस तरह रहता है, इस तरह रहता है। जब हम बात किए जो हमारा जो ये ट्राइकॉस्पिड वाल्व था, वो किस तरह था, इस तरह था। समझ में आ गया दोस्तों। तो हम लोग का जो ये जो राइट साइड में, जो हमारा हृदय का जो राइट साइड पार्ट में, इसमें दो तरह का वाल्व पाया जाता है। कौन कौन सा दोस्तों, एक होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व और एक होता है पल्मोनरी वाल्व। क्या क्या, ट्राइकॉस्पिड वाल्व और एक पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, जब यहाँ से हृदय में रक्त जाता है, यहाँ पल्मोनरी धमनी से रक्त यहाँ प्रवेश करते हैं, यहाँ चला जाता है। उसके बाद ये जो रक्त कहाँ जाता है, हमारे फेफड़ा में चला जाता है, हमारे फेफड़ा में रक्त चला जाता है, हृदय से फेफड़ा में रक्त चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, वह रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। रक्त पहुँच गया फेफड़ा के सामने, अब फेफड़ा को बोलेगा मेरा ऑक्सीजन दो, मेरा ऑक्सीजन दो, तो फेफड़ा क्या करेगा, लो तेरा ऑक्सीजन लो, ऑक्सीजन दे देगा। उसके बाद जो बताओ, तुम हमको बदले में कुछ देगा ना, तो वो क्या करेगा, बदले में तुम CO2 ले जाओ बोलेगा। क्या बोलेगा, तुम CO2 ले जाओ, बल्कि बदले में तुम हमको ऑक्सीजन दो। तो ठीक है, हम ले लेते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन फेफड़ा दे देता है ब्लड को, और जो ये जो ब्लड में क्या होता है CO2, वो उसको दे देता है, मतलब आदान प्रदान करता है। अब ले लिया ऑक्सीजन, अब ये क्या करता है, एकदम ये शुद्ध हो गया। जब ऑक्सीजन की एंट्री हो गई ब्लड में, तब क्या हो गया, एकदम पूरा शुद्ध प्योर हो गया। कौन, ये जो हमारा ब्लड है, एकदम शुद्ध रक्त हो गया। अब शुद्ध रक्त जब हो गया, तब क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकल जाता है, यहाँ पर कहाँ आएगा, केवल फेफड़ा यानी लंग्स में हमारा रक्त आ जाता है। अब लंग्स में क्या होता है, रक्त प्यूरिफाइड हो जाता है, शुद्ध एकदम पूरा नीट एंड क्लीन। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, मतलब इसमें शुद्ध हो गया रक्त। आप देखो इसका एंट्री कहाँ से होता है, यहाँ पर शुद्ध हो गया। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर महाधमनी, सॉरी फुसफुसीय सिरा में एंट्री करता है। कहाँ करता है, फुसफुसीय सिरा से रक्त अब यहाँ से एंट्री करता है, रक्त अब यहाँ से एंट्री करेगा। देखिए यहाँ से रक्त एंट्री करेगा, वो शुद्ध रहेगा। तब शुद्ध कब रहेगा, जब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी। याद रखिएगा दोस्तों, रक्त कब शुद्ध रहता है, जब उसके समय क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा रहती है रक्त में ऑक्सीजन पाया जाएगा, मतलब रक्त शुद्ध है, ठीक है। अब शुद्ध रक्त क्या करता है, यहाँ पर एंट्री करता है। जो हमारा फुसफुसीय सिरा है दोस्तों, वहाँ पर रक्त प्रवेश करता है। यहाँ से जैसे ही प्रवेश घुसेगा, तो यहाँ पर एक कमरा मिलेगा। हमने बात किया दो कमरा, एक साइड दो कमरा था, राइट साइड दो कमरा, कौन कौन, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा लेफ्ट साइड है दोस्तों, उस पर क्या है, एक कमरा मिलता है यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम कहते हैं, यानी बायां आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, बायां आलिंद, ठीक है। अब रक्त हमारा शुद्ध रक्त क्या होता है, बायां आलिंद में प्रवेश करता है, ठीक है। अब हम घुस रहे हैं, कहाँ घुसेगा, बायां आलिंद में प्रवेश कर दिया। अब बायां आलिंद में जैसे यहाँ प्रवेश किया, तब क्या करेगा, यहाँ पर तो इसका कोई काम है नहीं, ये जो हमारा बायां आलिंद, इसका कोई काम करता नहीं है। ये क्या करता है, चलो अब तुम नीचे आ जाओ, प्यूरिफाई थोड़ा हो लो। उसके बाद ये क्या करता है, इसको नीचे भेज देता है। अब जब नीचे भेजता है, तब इसे और एक प्रकार का दरवाजा से सामना करना पड़ता है। एक प्रकार यहाँ दीवार खड़ा है,
इसको कहते हैं हम लोग मेंटल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल वाल्व कहते हैं, मेंटल वाल्व कहते हैं। और यही मेंटल वाल्व क्या करता है? इसको एंट्री करने देता है, इसको एंट्री करने देता है। लेकिन अब बोलेगा हम जाना चाहेंगे, हम नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम ऊपर जाएंगे, तब बोलेगा नहीं हम जाने नहीं देंगे। ये जो मेंटल वाल्व का काम क्या है? इसको अंदर तो आने देता है लेकिन निकलने नहीं देता है। तो यही इसका काम है। जो यहाँ भी दरवाजा देखें, इसको क्या करता है? बाहर ऊपर करने तो देता है, लेकिन फिर उधर नीचे आएंगे बोलेगा नहीं देंगे, हम आने नहीं देंगे। ये काम कौन करता है? ये जो दरवाजा साइड साइड लगा हुआ रहता है यही करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो वाल्व है इसको हम लोग कहते हैं मेंटल वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल वाल्व कहते हैं। अब जैसे ही इसको यहाँ प्रवेश करने दिया, उसके बाद यहाँ पर रक्त हो गया। अब रक्त क्या करेगा? वो तो ऑक्सीजन की मात्रा ले लिया, अब ये शुद्ध रक्त हो गया। अब क्या करेगा? इसको पूरे शरीर में तो पहुंचाना है ना, बस फिर हृदय में रहेगा बस हो जाएगा काम? नहीं होगा। हम लोग का शरीर में हर एक अंग तक हमको अब ऑक्सीजन पहुंचाना है, यानी हम लोग का जो ऑक्सीजन की मात्रा है हर एक शरीर में पहुंचाना है। तो वो पहुंचाने का काम कौन करता है? तब हम लोग का एंट्री होता है यहाँ पर आर्टोरा। क्या कहते हैं? आर्टरा कहते हैं, जिसे हम लोग महाधमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी। ये महाधमनी क्या करता है? रक्त को अवशोषित खींचता है। अब चलो चलो, अब तुम पूरे यहाँ तक तेरा काम खत्म हो गया, अब तुम पूरे शरीर की ओर चलो। क्या करता है? अब यहाँ से पूरे शरीर में इसको भेजने का काम करता है। जब इसको पूरे शरीर में भेजता है दोस्तों, तब देखिए यहाँ पर और एक दरवाजा का सामना करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महाधमनी वाल्व कहते हैं। महाधमनी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधमनी वाल्व। जिस धमनी से पार करता है जो दरवाजा, उसी को उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं? महाधमनी वाल्व कहते हैं। अब महाधमनी वाल्व क्या करता है? इसको ऊपर तक खींचने देता है। अगर ये चाहेगा कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, मेरा यहीं ठीक है, तब क्या करता है? हम जाने नहीं देंगे, हम तुमको अंदर घुसने ही नहीं देंगे, तब बोलेगा ये। क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएगा ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, ये इस तरह है, ये इस तरह है। कोई इधर से जाएगा तो ये आराम से पार हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड में से फैल जाएगा। अब जैसे ये इधर से फिर आने खोजेगा, तब क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसे टकराएगा, तब क्या होगा? ये लॉक हो जाएगा। ऐसे समझ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इस तरह से पार होने तो देता है, लेकिन अगर वो चाहेगा कि हम फिर से आएंगे तो ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो ये क्या करता है? इस तरह से पूरे पार करके क्या करता है? पूरे क्या करता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पहुंचाता है। कौन? ये जो हम लोग का हृदय में, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, महाधमनी जो है वो ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों आपने समझ लिया जो हम लोग का जो हृदय है, हृदय अंदर में किस तरह कार्य करता है। दोस्तों हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंस काम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बात किए सबसे पहले हम लोग का हृदय कुल कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। कौन कौन सा हम साइड में लिखते हैं? सबसे पहले बात करें हम लोग, पहला चैम्बर कौन सा है? पहले हम लोग राइट साइड, जो हमारा हृदय है 2 साइड में बांटा हुआ है। एक साइड हम लोग का राइट साइड, एक साइड लेफ्ट साइड। राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड। तो सबसे पहले हम लोग राइट साइड बात करें तो राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्या किया? राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल लिख लेते हैं। राइट आर्ट्रियम, राइट आर्टियम, और दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल यानी इसको हम राइट माने क्या? दायां। राइट माने दायां साइड, राइट साइड माने दायां साइड। तो हम इसको दाहिना, दायां आलिंद, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? दायां निलय। क्या कहते हैं? दायां आलिंद, दायां निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। क्या कहते हैं? दायां साइड मतलब राइट साइड को दायां आलिंद, दायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय, राइट साइड हो गया। अब वही जो राइट साइड में जो हुआ, अब वो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा? राइट के जगह लेफ्ट का यूज होगा। इस साइड लेफ्ट हो गया, लेफ्ट में क्या होगा? दाएं। देखो राइट को हम लोग दायां, इसको हम लोग बायां। बायां आलिंद, बायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। क्या कहेंगे? बायां आलिंद, बायां निलय, यानी लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक टर्म्स आता है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। ये तो हमारा हार्ट हो गया। क्या हो गया? हार्ट। अब हार्ट से क्या होता है? महाधमनी होता है, निकलता है। महाधमनी से धमनी में जाता है, धमनी से छोटी धमनी में जाता है। उसके बाद क्या होता है? केशिका में प्रवेश करता है। जो हम लोग का रक्त है वो केशिका में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है? छोटी कोशिका में प्रवेश करता है। छोटी कोशिका के बाद में क्या होता है? सीरा में प्रवेश करता है। सीरा के बाद महाशिका। क्या करता है? महाशिका। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो हमारा हार्ट है, हार्ट कहाँ से? महाधमनी में। महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से फिर कोशिका, कोशिका से छोटी कोशिका,
फिर छोटी कोशिका शिरा, फिर महाशिरा, महाशिरा से फिर हृदय में पहुंच जाता है रक्त। ठीक है, यह हमारा जो रक्त का प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को बहाने में जो जो वेन्स लगती हैं, आर्टरी लगती हैं, धमनी लगती हैं, उस सब का ये शेप्स दिया हुआ है। दोस्तों हमें इतना तक क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा रक्त है, जो हमारा हृदय है, हृदय लंग से किस तरह जुड़ा है, हृदय में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, उस सब के बारे में अब आपको डायग्राम में हम आपको दिखा दिए हैं। अब हम उसके कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट्स को बताते हैं। ठीक है, तो देखिए हृदय क्या है। हृदय जो बना होता है दोस्तों, वो क्या होता है, पेरोकार्डियम, पेरोकार्डियम झिल्ली से ढका हुआ रहता है। क्या होता है, पेरोकार्डियम झिल्ली से क्या होता है, हमारा हृदय ढका हुआ रहता है। पेरोकार्डियम झिल्ली से हमारा हृदय क्या होता है, ढका हुआ रहता है। बात करें हृदय की भार की, तो वो कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम होता है। हमारा हृदय का जो भार होता है वो 300 ग्राम होता है। और ये जो हृदय है दोस्तों, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हमारा जो हृदय है 1 मिनट में कितना, 72 बार धड़कता है। और जो आवाज़ करता है दोस्तों, वो कैसा करता है, लप डप लप डप लप डप आवाज़ करता है। जो हमारा हृदय है दोस्तों, वो कैसे आवाज़ करता है, लप डप लप डप करता है। कैसा करता है, लप डप। और यही तो लब डब की जो आवाज़, वो कौन सुनता है, डॉक्टर। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे जो डॉक्टर घर में, डॉक्टर ये अपना जो सिर में एक स्टेथोस्कोप लगा के रहते हैं, आप देखे होंगे जो काला रहता है, और 2 कान में हेडफोन जैसा लगा देते हैं और आपका शरीर में एक जगह ऐसा करते हैं, ऐसा दाबते हैं। ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। और वो क्या करता है, हमारे जो हृदय की धड़कन है, इसको जो धड़कन जो कितना लब डब कितना बार हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है या कम से हो रहा है, वही डॉक्टर जांच करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे अक्सर डॉक्टर घर में ये डॉक्टर लगा के रखते हैं। ठीक है, आप लोग अगर नीट कीजिएगा तो आप लोग को भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। और इसके जो हृदय का हमने बताया आपको पहले ही, जो हमारा हृदय के अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद बात करें, ये जो मापा जाता है उसको स्टेथोस्कोप से मापा जाता है हृदय को। ठीक है, हृदय जो लब डब की आवाज़ को मापने का जो यंत्र है उसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। और ये जो हमारा हृदय धड़कन है, इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है, यानी ऑटोमेटिक होता है। इसको हम लोग रोक सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाबू हमारा हृदय, बाबू हृदय थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो, हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, ये ऑटोमेटिक होते रहता है। हृदय को आप कितना बोलिए, रुकेगा नहीं यार। एक दिन रुक गया तो आप सीधा ऊपर, अगर हृदय धड़कना रुक गया तो आप सीधा ऊपर चले जाइएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं रोक सकते हैं, हृदय को हम लोग धड़कने से नहीं रोक सकते। ये क्यों होता है, क्योंकि ये ऑटोनोमस होता है, ये ऑटोमेटिक करते रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, जो हृदय धड़कन को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, एक पास मेकर नामक यंत्र लगाया जाए। देखिए हमारा हृदय धड़कन को हम लोग रोक तो नहीं सकते, लेकिन ये बढ़ता घटता भी है। जैसे आप 5 किलोमीटर पूरा जी जान लगा के दौड़ दीजिए, उसके बाद आइए आपका हृदय कैसा हो जाएगा, आपका धड़कन कैसा हो जाएगा, पूरा स्पीड दड़ 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 पंप लब डब पूरा स्पीड करने लगेगा। वो क्यों होता है, क्योंकि आप जब दौड़ते हो तो आपकी पूरी जो शरीर की कोशिका है वो पूरा वर्क करके एकदम रेस्ट की ओर करना चाहती है। तो उस समय क्या होता है, आपका जो हृदय धड़कन है वो बढ़ता है, घटता है, बहुत स्पीड बढ़ जाता है। तो कहीं के किसी व्यक्ति में क्या होता है ना, वो हृदय धड़कन की पावर धीरे धीरे घटने लगता है। तो उसके लिए क्या होता है, एक पेस मेकर नामक यंत्र लगाया जाता है। आर्टिफिशियल है ये डॉक्टर द्वारा लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक करंट उत्पन्न होता है, हमारे हृदय में करंट उत्पन्न करता है, जिससे जो हृदय की धड़कन है उसको लप डप कराने में सहायता करता है। ये इससे क्या होता है, करंट उत्पन्न होता है। जो हमारा पास में करे ये क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है। क्या करता है, करंट उत्पन्न करता है हृदय में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको जो पूरा हृदय था वो अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 में, जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।